हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिज के कंप्रेसर का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास एक फ्रिज का कंप्रेसर है, जो कि 160 लीटर का फ्रिज है, उसका कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में प्रॉब्लम है कि इसकी कंटिन्यूटी, इसकी मोटर यानी कि चेक करने पर, टर्मिनल को चेक करने पर इसकी कंटिन्यूटी एकदम सही आ रही है और किसी भी प्रकार का ना ही ये बॉडी अर्थ है, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ये एक तरह से देखा जाए तो सट बैठ हो गया है। सट बैठ का मतलब कि ये जाम हो गया है। इस कंप्रेसर का जाम खोलने के लिए हमारे पास ऊपर से ऐसा कोई उपाय नहीं है कि हम इसका जाम खोल सकें। जैसे हम मोटर हमारा कोई जाम हो जाए तो उसका शाफ्ट घुमा करके हम उसको चालू कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से इसको हम नहीं कर सकते। तो इसको अगर हमको प्रॉपर से देखना है कि किस प्रकार से हम इसको, मोटर जाम है या कोई अदर कमी है, तो हमको इसके लिए इस कंप्रेसर को यहाँ से काटना होगा, जो कि पूरा गोलाई के अंदर हमको काटना होगा कंप्रेसर। उसके बाद देखना होगा कि कंप्रेसर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इस कंप्रेसर के अंदर यही प्रॉब्लम है कि इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल सही आ रही है, केवल ये कंप्रेसर घूम नहीं रहा है। यानी कि ना ही इसमें से कोई आवाज़ आ रही है और ना ही बिल्कुल एयर वगैरह कुछ भी पाइपों के अंदर से नहीं आती है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो थोड़ी देर बाद ये ट्रिप हो जाता है। इसकी OLP ओवरलोड यानी कि गर्म होने के बाद इसको ट्रिप कर देती है। तो हम इस कंप्रेसर को खोल के आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे अंदर का मैकेनिज्म होता है, और इसको सट बैठ हो जाए तो किस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं। तो सही करने के लिए सबसे पहले हमको कंप्रेसर को चारों तरफ से यहाँ से काटना होगा, जो कि हमने इस कंप्रेसर को ऑलरेडी काट रखा है। तो इसको काटने के बाद जब हम इस कंप्रेसर का इस कैप को हटाएंगे तो इस प्रकार से हमारा अंदर का मैकेनिज्म दिखेगा। तो इस मैकेनिज्म में आपको दिख रहा होगा कि एक हमारा मोटर लगा हुआ है और मोटर के अंदर रोटर है, जो कि हमारा जाम हो गया है। ये रोटर बिल्कुल नहीं घूम रहा था और बिल्कुल जाम है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब हम मोटर के जब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे तो इस मोटर में इतनी ताकत नहीं थी कि इस रोटर को जाम खोल सके। तो इस रोटर को जाम, जो रोटर है इसका, उसको खोलने के लिए हमको इस मोटर को इन चारों बोल्टों से खोल करके बाहर निकालना होगा, जो कि हमने इसको निकाल के आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसको खोलते हैं। तो इस मोटर को, इन चारों बोल्टों को खोलने के बाद हम इस मोटर को बाहर निकाल लेंगे। चाहो तो आप किसी पेचकस की सहायता से इसको इस प्रकार से भी घुमा करके अगर हो सके तो जाम खुल जाएगा। तो हमने इसको खोल करके इसका जाम खोल दिया है, जो कि यहाँ से इसका वेल्डिंग भी हमको हटाना होता है। देख सकते हैं आप, वेल्डिंग करते वक्त ये जल गया था हल्का सा, ये फिल्टर होता है इसके अंदर। उसके बाद हमने इसका जाम खोलने के बाद हमने दोबारा से इसको मोटर को सेट किया, तो हमारा कंप्रेसर प्रॉपर से वर्क करना स्टार्ट हो गया और हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। तो ये यानी कि इसको ओपन कवर है हमारा इस टाइम। तो अंदर से कंप्रेसर किस प्रकार से चलता है वो हम इसी वीडियो में आपको दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये अंदर जो मोटर लगा हुआ है ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये कंप्रेसर है। अब हम देखो इस प्रकार से हमने इसमें एक लीड लगा रखी है, जिसको हम प्लग करेंगे तो ये हमारा मोटर एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा मोटर स्टार्ट हो चुका है, जो कि पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है और इसका प्रेशर भी आना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा जो कंप्रेसर है वह एकदम प्रॉपर वर्क करने लगा। जब इस फ्रिज को हम लेके आए थे तो इसका कंप्रेसर, जब हम ऊपर से जब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे मल्टीमीटर से, तो बिल्कुल सही आ रही थी। उसके बाद हमने जब इस कंप्रेसर को रिले वाला OLP लगा करके चलाया तो इसको मतलब कंप्रेसर बिल्कुल नहीं चला। यानी कहने का मतलब है कंप्रेसर घूमा नहीं है। हम कंप्रेसर को आपको बंद करके दिखाते हैं। तो जब हम ये कंप्रेसर नहीं चलाता तो इसको मतलब होता है कि कंप्रेसर सट बैक हो गया। यानी सट बैक का मतलब है कि कंप्रेसर जाम हो गया। तो जब कंप्रेसर जाम हो गया तो हम इसको जाम, इसमें सॉकेट तो ऐसा होता नहीं है कि उस सॉकेट को पकड़ के हम इसका जाम खोल सकें। तो इसको जाम खोलने के लिए हमको कंप्रेसर जो है हमारा, जो आप देख पा रहे होंगे ये कवर, हमने जो इसको कट करके चारों तरफ से इसको गोलाई में कट करके इस कवर को उतारा। उतारने के बाद हमने इस चारों बोल्टों को खोल करके इस मोटर को निकाला। निकालने के बाद इन बोल्टों को खोलने के बाद ये यहाँ जो पाइप है हमारा प्रेशर का, यानी कि जो हमारा इसके अंदर से डिस्चार्ज लाइन जो आती है
उसका जो पाइप है जोंडे, इस पाइप को भी वेल्डिंग गन से गर्म करके निकालना पड़ता है। उसके बाद हमारा मोटर ऊपर आ जाता है। उसके बाद जो रोटर होता है हमारा, रोटर के नीचे एक पिस्टन लगा हुआ होता है। उस पिस्टन में हल्का सा ऑयल वगैरह डाल करके हम इसको रोटर को जब घुमाते हैं तो हमारा ये रोटर यानी कि फ्री हो जाता है। ऑयल तो इसमें पहले से भी था, लंबे समय से फ्रिज बंद होने के कारण ये रोटर किसी भी वजह से जाम हो गया, जो कि हम ऊपर से इसको नहीं घुमा सकते थे। तो हमने खोलने के बाद जब घुमाया तो ये बिल्कुल फ्री हो गया। आप देख पा रहे होंगे, अब तो इसको हाथ से भी हम घुमा सकते हैं। अब जब हमने इसको फ्री करने के बाद जब मोटर खींच के और जब हमने इसको चलाया, मैंने कहा, उसके बाद हमारा अच्छे तरीके से कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और जैसा वर्क करना चाहिए था उसी प्रकार से वर्क करने लगा। पूरा प्रेशर भी इसमें अच्छा खासा आने लगा। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा इसका डिस्चार्ज लाइन जो है उसमें प्रेशर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्रेसर तो सही हो गया। अब इस कंप्रेसर को जो हमारा जो कैप है इसको काट के निकाल दिया जो हमने, इसको हमको वेल्डिंग कराना होगा, जो कि जैसे इस पर रखा था जो उसी प्रकार से इसको रख के और इसके चारों तरफ से जब हम वेल्डिंग लगवाएंगे उसके बाद हमारा ये कंप्रेसर फ्रिज में रखने के लिए रेडी होगा। तो जब हम इस चारों तरफ से ऐसा वेल्डिंग होगा कि इसके बिल्कुल लीकेज ना होनी चाहिए, जब हम इसमें गैस भरेंगे उस प्रकार हमारा कोई कंप्रेसर के साइड से लीकेज ना हो, तो हमारा कंप्रेसर जब फ्रिज में हम रखेंगे तो अच्छा खासा वर्क करने लग जाएगा। अगर कहीं से लीकेज रह गई वेल्डिंग के अंदर तो हमारा ये कंप्रेसर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आपका कंप्रेसर आपको लगता है कि बाहर से कंटिन्यूटी सही आ रही है और उसका मतलब ही यही होता है कि कंप्रेसर का रोटर है वो जाम हो गया है, तो इस प्रकार से आप कट करके उसको सही कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपको परेशानी किसी भी तरह का कंप्रेसर के अंदर आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।